इतिहास में लिखी हुई बातों को आप सत्य मानते हैं? क्या आप इसको भी मानते हैं कि बंदरों से ही इंसान की उत्पत्ति हुई? महाभारत की अगर हम बात करें तो दो किरदार प्रमुख रहे, अर्जुन और कर्ण, जो कि कुंती के पुत्र रहे। तो आपकी नज़र में किसकी जीवनी सर्वश्रेष्ठ है? धृतराष्ट्र की सभा में द्रौपदी का साड़ी खींचा जाना और कर्ण के साथ अनेक महारथियों का मौन रहना आपको क्या दर्शाता है? मानधाता नगर पंचायत के हरकपुर में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ कलश यात्रा से किया गया। कलश यात्रा मुख्य यजमान श्रीमती अमरावती सिंह एवं हरिवंश सिंह के निज निवास हरकपुर से निकलकर विभिन्न धार्मिक स्थलों से होती हुई कथा स्थल तक पहुंची। कलश यात्रा में भारी संख्या में महिला एवं पुरुष सम्मिलित हुए। डीजे की धुन पर सभी श्रद्धालु थिरकते हुए नजर आए। कथा व्यास आचार्य विनीत कृष्ण जी महाराज के अमृत वचनों को सुनने के लिए भागवत प्रेमी भक्त लालायित नजर आए। श्रीमद् भागवत कथा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक भक्तों को श्रवण करने का अवसर प्रदान होगा। भागवत कथा प्रारंभ से पहले जो आप कलश यात्रा निकालते हैं, इसका क्या महत्व है? देखिए, सबसे पहले तो ये हर गांव के या हर नगर के एक ग्राम देवी या ग्राम देवता होते हैं, तो उनको आमंत्रित करने के स्वरूप हम लोग निवेदनार्थ जाया करते हैं, जिससे कि हम उनसे निवेदन कर सकें और विनयपूर्वक उनको एक प्रकार का आमंत्रण पत्र कहा जा सकता है। तो उसके माध्यम से हम लोग अपना निवेदन उनके चरणों में अर्पण करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि प्रभु, जिस यज्ञ का हमने आयोजन किया हुआ है वो निर्विघ्न रूप से संपन्न हो और आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। इसके कारण हम लोग सर्वप्रथम कलश यात्रा का आयोजन करते हैं। इतिहास में लिखी हुई बातों को आप सत्य मानते हैं? हाँ, इतिहास में लिखी हुई बातों को तो हम सत्य मानते हैं, यद्यपि उस समय कुछ देश काल परिस्थिति के अनुसार कुछ चीज़ें मानने योग्य नहीं भी हैं और हम ये नहीं कह रहे हैं कि संपूर्ण मानते हैं, लेकिन सर्वस्व नहीं मानते हैं, लेकिन हाँ, जो मानने योग्य हैं जिससे कि हमारे सनातन धर्म का बढ़ावा हो सके, ऐसी चीज़ों को हम सदैव मानते हैं और मानते रहेंगे। इस इतिहास में एक शब्दावली ये भी है कि मानव की उत्पत्ति बंदर प्रजाति से हुई है। क्या आप इसको भी मानते हैं कि बंदरों से ही इंसान की उत्पत्ति हुई है? नहीं नहीं, हम ये सब नहीं मानते हैं। हम सनातन धर्म के अनुसार बताएं तो महाराज मनु के द्वारा मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है, जो कि ब्रह्मा जी से जायमान मनु और शत्रुपा उनसे जायमान सारे मनुष्यों की सृष्टि हुई है, उन्हीं के द्वारा मैथुनी सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो हम ऐसा नहीं मानते, हम केवल सनातन धर्म मानते हैं। अच्छा, जैसे यहाँ आप भागवत कथा कह रहे हैं, भागवत कथा को प्रेत विनाशिनी कहा गया है, सभी वेदों का पका हुआ फल कहा गया है। क्या ऐसी विशेषता है इस भागवत में? देखिए, ये जब 17 पुराण की रचना हुई तो महाराज व्यास जी को शांति नहीं मिल पाई। तब नारद जी के द्वारा उपदेशित होने के बाद इन्होंने जब 18वें पुराण के रूप में, मतलब चारों वेदों का एक निचोड़ निकाल करके जब ये श्रीमद् भागवत कथा का अवलोकन किया, इसका जब वृद्धि इसमें की, जब इसकी रचना करी, तब उनको जाकर के आत्म शांति मिली। और महाभारत की अगर हम बात करें तो दो किरदार प्रमुख रहे, अर्जुन और कर्ण, जो कि कुंती के पुत्र रहे। तो आपकी नज़र में किसकी जीवनी सर्वश्रेष्ठ है? देखिए, अर्जुन और कर्ण दोनों ही, कोई एक को चुनाव नहीं किया जा सके, क्योंकि दोनों के ऊपर भगवान की अहेतु कृपा बनी रहे और किसी एक को चुनना तो ये असंभव कार्य है। नहीं, ज़्यादा त्याग किसने किया, अर्जुन ने या कर्ण ने? नहीं, सबसे ज़्यादा त्याग तो कर्ण ने किया था। कैसे? देखिए,
वो जब सब कुछ सर्वस्व जान भी गए थे कि हाँ पांडव हमारे ही भाई हैं और कुंती मेरी ही माँ हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने सर्वस्व त्याग करके अपने भाइयों को भी यहाँ तक कि त्याग दिया कि नहीं, हम उनके पक्ष से युद्ध अब भी नहीं करेंगे, जानने के बाद भी तो हमने वचन दिया है अपने मित्र दुर्योधन को, इसलिए उन्होंने सबसे ज़्यादा त्याग किया था, कर्ण ने ज़्यादा त्याग किया था। नहीं, जैसे कर्ण एक महाबली थे, और अगर कर्ण त्याग किया था, कर्ण ने हमेशा धर्म का साथ दिया था, तो फिर धृतराष्ट्र की सभा में द्रौपदी का साड़ी खींचा जाना और कर्ण के साथ अनेक महारथियों का मौन रहना आपको क्या दर्शाता है ये? देखिए, उस समय सब एक धर्म के साथ कहीं न कहीं से बंधे हुए थे। जिनको जिनको लगता था कि धर्म दुर्योधन के साथ है, वो मौन रहे, और ना चाह करके भी, अगर ये चाहते भी तो विरोध नहीं कर पाए, चूँकि वो सिंहासन के प्रति जो है वो वचनबद्ध थे, इसके लिए वो चाह करके विरोध नहीं कर पाए। और जहाँ तक कर्ण की बात है तो वो भी वचनबद्ध था अपने मित्रता के लिए, इसके कारण वो भी विरोध नहीं कर पाया। रही पितामह भीष्म, वो भी चाह करके विरोध नहीं कर पाए क्योंकि वो भी वचनबद्ध थे। गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब वचनबद्ध थे, राष्ट्र के लिए, अपने सिंहासन के लिए, राजा के प्रति समर्पित थे, इसके लिए वो विरोध नहीं कर पाए। राजा का साथ देने के लिए कर्ण ने ये जाना कि मेरे भाई हैं, भाइयों पे मुझे बाण चलाना है, भाइयों के ऊपर प्रहार करना है, फिर भी कर्ण ने अपना पक्ष नहीं बदला। और आज की राजनीति राजा बनने के लिए किस तरह पक्ष बदल रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, आज के लिए आज के विषय में यदि देखा जाए तो भाई भाई के लिए तो वैसे भी दुश्मन होता जा रहा है। यदि भाई थोड़ा सा भी आगे बढ़ जाता तो वो देखना है, ये सब गलत बातें हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। उनको कर्ण से ये शिक्षा लेनी चाहिए, पांडवों से ये शिक्षा लेनी चाहिए। वो चाहे जिस स्थान पर पहुंच जाए, लेकिन वो भाई का प्रेम, भ्रातृत्व, उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। भगवान श्री राम जी से, भरत जी से ऐसी शिक्षा लेनी चाहिए। वो किसी भी स्थान पर पहुंच जाएं, लेकिन भाई के प्रति उनका प्रेम ये कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, इंसानी जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? इंसानी जीवन इंसान को क्यों मिलता है? इंसान का शरीर क्यों मिलता है? इसका कर्तव्य क्या होता है, दायित्व क्या होता है? देखिए, सर्वप्रथम कर्तव्य ये होना चाहिए कि माँ बाप के प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए, और अपने परिवार के प्रति सबको साथ लेकर के चलने की क्षमता होनी चाहिए। और जो मानव तन मिला है, ये भगवान के द्वारा प्रदत्त 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ है, और इस तन को पा करके परम धाम की प्राप्ति कर लेनी चाहिए, अवश्य ही कर लेनी चाहिए। नहीं तो पता नहीं अनेकानेक योनियों में इधर उधर भ्रमण करना पड़ेगा। तो भगवान के द्वारा ये जो दुर्लभ देह प्राप्त है, इसके द्वारा भगवान की उपासना करनी चाहिए और भगवान से निवेदन करना चाहिए कि प्रभु अब की बार तो ठीक है, हम आपका भजन कर रहे हैं, लेकिन अपनी कृपा बनाए रखें और अब इस मृत्युलोक में आने की ज़रूरत ना पड़े।